अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़फ़र नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुतालिक कुछ खबरें। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की नई फिल्म ज़ीरो का सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिल्म से पहले उसके ट्रेलर शाहरुख खान की सालगिरह पर पेश किया जाएगा। नाज़रीन, भारतीय न्यूज़ वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हिदायतकार आनंद एल रॉय का कहना है कि फिल्म ज़ीरो का ट्रेलर आइंदा माह 2 नवंबर को शाहरुख खान की 53वीं सालगिरह के मौके पर बतौर तोहफा पेश किया जाएगा। हिदायतकार का कहना था कि फिल्म ज़ीरो की अक्सबंदी इंतहाई मुश्किल थी, लेकिन इसे मेहनत और लगन के साथ बना दिया गया है, जो कि 2D में रिलीज़ की जाएगी। फिल्म ज़ीरो में शाहरुख खान की पहली मर्तबा बोने का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ साथी अदाकारा अनुष्का शर्मा और कतरीना कैफ मरकजी किरदार में जलवागर होंगी। याद रहे कि फिल्म ज़ीरो रवां बरस ईद उल फित्र पर पेश की जा रही थी, जिसमें उसका टीज़र रवां बरस ईद उल फित्र पर पेश किया गया था, जिसमें सलमान खान ने कैमियो भी अदा किया था, जबकि फिल्म रवां बर्स के इख्तिताम पर 21 दिसंबर को पेश की जाएगी। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने सलमान खान से करीबी ताल्लुकात का एतराफ़ करते हुए कहा है कि सलमान बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। एक भारतीय चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सलमान खान एक बहुत ही आजिज़ मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कभी भी मुलाकात के लिए बाहर नहीं गए। शिल्पा ने इंकशाफ किया है कि सलमान से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और मेरे अहले खाना से उनकी क़ुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अक्सर औकात मुझसे मुलाकात के लिए आधी रात को घर आया करते थे, और कभी तो वो ऐसे वक्त में आ जाते थे कि जब मैं उस दौरान सो रही होती थी, तब वो और मेरे वालिद एक साथ बैठकर शराब नोशी करते थे। अदाकारा ने माजी के एक और वाक़े को याद करते हुए बताया कि मुझे आज भी याद है कि जब मेरे वालिद चल बसे थे, तब सलमान मुझसे हमदर्दी के लिए मेरे घर आए थे, लेकिन वो मुझे दिलासा देने के बजाय सीधे अंदर जाकर शराब की मेज़ पर सर झुकाए और रोते रहे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ने अपनी अदाकारी के जौहर से खूब नाम और पैसा कमाया, लेकिन अब उन्होंने अदाकारी के साथ फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम जमाने की तैयारी कर ली है। सैफ अली खान ने ब्लैक के नाइट फिल्म्स नामी प्रोडक्शन हाउस की बुनियाद रख दी और साथ ही पहली फिल्म के लिए मुआहिदा भी कर लिया है। ब्लैक के नाइट्स फिल्म्स और नॉर्दर्न लाइट फिल्म्स के इश्तराक से जवानी जाने मन फिल्माई जाएगी और इस हवाले से मुआहिदा भी तय पा चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक के नाइट फिल्म्स की प्लेटफॉर्म से पहली फिल्म अगले रिलीज होगी, जिसके हिदायतकार नितिन काकड़ होंगे, और सैफ ने अपने नए प्रोडक्शन से रिलीज होने वाली फिल्म से मुतालिक कहा है कि वो अपने दोस्त जय शिवा करमानी के साथ जवानी जाने मन पर सोच विचार कर रहे थे और आखिरकार उन्हें अपने प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन फिल्म मिल गई। नाज़रीन, कैंसर के मौजी मर्ज में मुब्तला बॉलीवुड की अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने प्रोग्राम इंडियाज़ बेस्ट ट्रॉमेबाज के बच्चों के लिए ख़ास पैगाम शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है। हारना या जीतना अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम रिस्क ले सकते हैं, और ज़िंदगी में वही बच्चे कामयाब होते हैं जो रिस्क लेते हैं, और आप लोग रिस्क लेकर यहाँ आए हैं और जो आप यहाँ से सीखेंगे वही आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। तो जी नाज़रीन, अब जरा रुख करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का। नामवर पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास का कहना है कि उन्हें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों रामलीला और आशिकी 2 को ठुकराने पर अफसोस है। फिल्म आशिकी 2 और रामलीला का शुमार बॉलीवुड की कामयाब तरीन फिल्मों में होता है, और इन फिल्मों में अदाकार आदित्य रॉय और रणवीर सिंह को रातों रात बॉलीवुड के कामयाब तरीन अदाकारों की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। ताहम हैरानी की बात यह है कि इन दोनों फिल्मों की में पहले पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास को काम करने की पेशकश हुई थी। हाल ही में एक चैट शो के दौरान इमरान अब्बास का कहना था कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई पछतावा नहीं है, लेकिन उन्हें उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था कि जब उन्होंने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में आशिकी 2 और रामलीला ठुकरा दी थी। ये फिल्में बाद में बहुत हिट हुई थी, जबकि उनका कहना था कि मैंने वो फिल्में जो कि ज़्यादा कामयाब नहीं हुई वो की। वाज़ेह है कि इमरान अब्बास अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें क्रिएचर 3D, ए दिल है मुश्किल और जानिसार शामिल हैं। हिदायतकार साकिब मलिक की पहली फिल्म बाजी में दाखिल हो गई है, जिसकी शूटिंग आजकल मुकामी स्टूडियो में जारी है। मज़कूरा फिल्म 70 की दहाई के सिनेमा में पेश की गई कहानियों से मुतासर होकर बनाई जा रही है, और हिदायतकार साकिब मलिक का कहना है कि एक सोशल और थ्रिलर फिल्म है जिसमें शायकीन ग्लैमर और ड्रामा देखेंगे, और इससे मीरा की फिल्म में दुनिया में ज़ोरदार अंदाज में वापसी होगी, जबकि उनका किरदार दिल दहला देने वाला है। फिल्म की कास्ट में मीरा, अली काज़मी, मोहसिन अब्बास, आमना इलियास, उस्मान खालिद और नैयर एजाज समेत दीगर शामिल हैं। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म लव यात्री को पास कर दिया है। मज़कूरा फिल्म की नुमाइश के हकूक डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के हासिल किए गए हैं। पंजाब सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद फिल्म की नुमाइश आज से पाकिस्तानी सिनेमा घरों में की जाएगी।
कमल हसन फिल्म को मरकजी और सिंध के फिल्म सेंसर बोर्ड में भी पास करवा दिया गया था। बॉलीवुड दबंग अदाकार सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी के तहत बनने वाली फिल्म की चंद रोज कल स्क्रीनिंग की तकरीब मुनक्किद हुई थी, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, लौलिया विंटर, डेजी शाह, अरबाज खान, अमृता अरोड़ा, किरा दुरानी और आयुष शर्मा ने शिरकत की थी। नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने निजी टीवी चैनल्स पर नशर होने वाले बच्चों के प्रोग्राम्स और कार्टून में गैर मुनासिब मवाद शेयर करने पर टीवी चैनल्स को हिदायत जारी कर दी है। पैमरा ने अपने एलामिये में खबरदार किया है कि बच्चों के तफरीही चैनल्स पर नशर होने वाले कार्टून से मुतालिक मुस्तकिल शिकायत मौसूल हो रही हैं, इसलिए तमाम चैनल्स अपने प्रोग्राम पैमरा कवानीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाब्ता अखलाक 2015 के मुताबिक तरतीब दें। मज़ीद कहा गया है कि कार्टून किरदारों में नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल होने की वजह से बच्चों की तरबियत पर बुरा असर पड़ रहा है। इलावाजी तशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी मवाद बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए मुनासिब नहीं है। पैमरा ने बच्चों के प्रोग्राम्स कार्टून से मुतालिक तमाम लीडिंग राइट्स परमिशन होल्डर्स को तंबीह की है कि बच्चों के लिए नशर किया जाने वाला मवाद ऐसा हो जो कि उनकी तरबियत और इनफरादी सेहत को बेहतर करने में न सिर्फ मददगार हो बल्कि बच्चों में अच्छे अखलाक और खुद एतमादी को फ़रोग दे। इलावाजी पैमरा ने तमाम निजी चैनल्स को अहकाम जारी किए हैं कि वो इदारा जाती निगरान कमेटी तश्कील दें ताकि प्रोग्राम नशर होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाब्ता इलाक़ 2015 बिलखसूस बच्चों से मुतालिक शकों पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाया जा सके। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिकी कंपनी नेटफ्लिक्स ने बरतानवी अशाती इदारे से CS लेविस कंपनी के हकूक़ ख़रीद लिए हैं, जिसके बाद बरतानवी कहानियों की मारूफ सीरीज़ क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पर फिल्म या फिर टेलीविज़न सीरीज़ बनाई जाएगी। नेटफ्लिक्स की जानिब से जारी एलानिया के मुताबिक कंपनी के मारूफ मुसन्निफ़ CS लेविस की अब तक शाया होने वाली तमाम किताबों पर काम करने की हिदायत देगी और उन पर बाकायदा फिल्म या ड्रामा सीरियल का आगाज़ किया जाएगा। एलानिया में कहा गया है कि क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की तमाम कहानियों को स्क्रीन पर लाया जाएगा, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इस बुनियाद पर कोई फिल्म सामने आएगी या फिर टेलीविज़न सीरीज़ शुरू की जाएगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।